हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज जो हमारी ये सेकंड वीडियो है, ये पार्ट 2 है किसका? मनी एंड बैंकिंग का। इससे प्रीवियस वाली वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को मनी जो चैप्टर है उसके बारे में बताया है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो बैंकिंग सिस्टम है हमारा उसके बारे में। तो इसमें मैंने बच्चों आप लोगों की जो सपोर्ट मटेरियल है वो भी है, कुछ मैंने पिक्चर्स भी लिए हैं बच्चों गूगल से, जिससे आप लोगों को ईजिली और समझा सकूँ। कुछ चीज़ें लिखी भी है मैंने। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है। इसमें आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, क्योंकि आप ये जब वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों ने पहले थोड़ा बहुत आपने एग्जाम में पढ़ रखा है। तो इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा बच्चों। आप लोगों को ध्यान देना है बस क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंक, आपने बैंक के बारे में सुन रखा होगा कि बैंक आखिर होता क्या है। तो बैंक आपने अपने नियर बाय में भी देख रखा है बच्चों। बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के बैंक हैं। तो बैंक का काम क्या होता है देखते हैं। तो बैंक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है विच कीप्स मनी सेफली, ये सारी चीज़ें फॉर इट्स कस्टमर्स, एन ऑफिस बिल्डिंग सच ऑर्गेनाइजेशन। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ही होती हैं बच्चों। यू कैन टेक मनी, इनसे आप लोग मनी ले सकते हो आउट ऑफ सेव, बोरो, एक्सचेंज मनी एट बैंक। तो बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होता है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से आप क्या कर सकते हो, पैसे को डिपॉजिट करवा सकते हो, ले सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके पास कीमती चीज़ें वो भी बैंक में रख सकते हो। बैंक आपको अदर बेनिफिट्स भी, एजेंसी वर्क भी प्रोवाइड करेगा। डिफरेंट टाइप्स के बहुत सारी सर्विसेज हमारे बैंक जो है आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। अब बैंक की डिवीज़न कितने टाइप में है ये हम आगे देखते हैं कि बैंक जो होता है वो कितने टाइप का होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये देखिए, तो अब आते हैं बैंक के टाइप्स में कि बैंक कितने टाइप का होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग अगर देखते हैं बैंक के टाइप में, तो बैंक आपको देखने को मिलता है, बैंक आपको देखने को मिलेंगे दो टाइप के। ये जो टाइप्स ऑफ बैंक है जो हमें पढ़ना है बेसिकली, एक सेंट्रल बैंक, दूसरा कमर्शियल बैंक। ये दोनों भी है, लेकिन अभी आपको इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मेनली जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछेगा वो सेंट्रल बैंक के बारे में और कमर्शियल बैंक के बारे में। सेंट्रल बैंक एक ही है जिसका नाम है बच्चों हमारे देश में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये और कमर्शियल बैंक, अदर्स जो भी बच्चों आप लोग अपने आसपास में जो बैंक्स देखते हो वो सारे कमर्शियल बैंक हैं। एचडीएफसी हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, जम्मू एंड कश्मीर, जो भी आप लोग एसबीआई, ये सब चीज़ें जो आप लोग देखते हो इन सभी को कमर्शियल बैंक में रखा जाता है। तो हमें क्या करना है, हमें डीपली समझना है कि सेंट्रल बैंक के क्या वर्क है और कमर्शियल बैंक के क्या वर्क है। इन दोनों के फंक्शंस जो हैं, सबसे ज़्यादा जो एग्जामिनर आप लोगों से पूछेगा वो सेंट्रल बैंक का एक फंक्शन आपको दे देगा। एग्जामिनर बोलेगा आप सेंट्रल बैंक के एक फंक्शन को समझाओ, तो आपको ध्यान से देखना है। अब जैसे ये है बच्चों, आपको ध्यान से देखना है इस वाले में। पहले बात कर लेते हैं बच्चों आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ, आरबीआई देख लेते हैं एक बार। आरबीआई ये है बच्चों आपका। तो इसमें बेसिकली जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो क्या क्या है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका क्या है बच्चों सेंट्रल बैंक है। और दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि कमर्शियल बैंक है। मेनली क्या होता है कि आप जो है जितने भी आप लोग, जैसे हम लोगों के बेसिकली जो अकाउंट होते हैं बच्चों, सब कमर्शियल बैंक किसी न किसी बैंक में, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो होता है वो पब्लिक से, ये जो बैंक है बच्चों ये वाला बैंक, ये पब्लिक के साथ ना कोई भी डील नहीं करेगा। ये पब्लिक के साथ कोई भी डील नहीं करता बच्चों। तो आपको ये ध्यान देना है कि पब्लिक के साथ इसमें कोई भी डीलिंग नहीं होती। किसके साथ नहीं होता? जो हमारा आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक है उसके साथ पब्लिक की कोई डीलिंग नहीं होती। लेकिन इनके साथ क्या है, ये जो है ये पब्लिक के साथ ही बेसिकली डील करते हैं, ये पब्लिक के साथ डील नहीं करते। ये ध्यान देना आपको। सेंट्रल बैंक एक देश में एक होता है और कमर्शियल बैंक मैनी मोर, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ये रहा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक इज द बैंक ऑफ डील विद पब्लिक, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ बैंक। ये बैंकों का बैंक है बच्चों। ये क्या है? बैंकों का बैंक है। जैसे जो बैंक है अगर इनको कभी भी नीड हो गई तो ये क्या करेंगे, आरबीआई की हेल्प से सारी चीज़ों को रेगुलेट करेंगे। इवन कोई भी गाइडलाइंस कुछ भी रहेगा तो उन सभी बातों को मानना होगा जो आरबीआई के थ्रू इशू किए जाएंगे। ये एक रहेगा बच्चों ओपेक्स बॉडी के, जैसे सुप्रीम पावर के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा ये।
आगे आ जाता है इसमें डिफरेंस बच्चों, तो डिफरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना, डिफरेंस आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। अब डिफरेंस में क्या है, सेंट्रल बैंक, ध्यान से देखना है, सेंट्रल बैंक ये रहा जो अभी आपको बोला था, ओपेक्स इंस्टीट्यूशंस कंट्रीज मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर, ये क्या होगा बच्चों, ये आप लोगों का एक जो रहेगा हमारी मनी को कंट्रोल करने के लिए, सारी चीज़ें जितना भी आप लोग देखोगे ये सेंट्रल बैंक जो होता है बेसिकली वो ऑपरेट कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, लेकिन इसको बच्चों क्या करे जाएंगे, इसको ओन बाय शेयर होल्डर, प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों ही, मतलब दोनों के अकॉर्डिंग होगा बच्चों, जिसमें क्योंकि इसमें कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग भी बैंक रहेंगे, कुछ प्राइवेट भी रहेंगे ये। तो ये जो होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका काम ही होता है प्रॉफिट, सेंट्रल बैंक का काम जो होता है वो सोशल वेलफेयर करना रहेगा, नॉन प्रॉफिट, लेकिन ये जो कमर्शियल बैंक है प्रॉफिट के मोटिव से। इट इज़ द बैंकर्स टू द गवर्नमेंट और इट इज़ अ बैंकर टू जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक मतलब हम लोग हो गए। इट इज़ मोनोपोली इशू ऑफ नोट्स, मोनोपोली का मतलब क्या होता है, एक ही सिंगल सेलर होगा, जैसे आप लोगों ने 11th क्लास में मोनोपोली के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, मोनो का मतलब सिंगल होता है, पोली का मतलब क्या होता है, सेलर होता है। और कमर्शियल बैंक इसके पास कोई ऐसी पावर नहीं होती कि ये पैसे को छाप सके, और पैसे छापने के लिए भी अलग अलग टर्म एंड कंडीशन होती है, ऐसे ही पैसे को नहीं छापा जा सकता। तो आई होप कि आप लोगों को सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में ये चीज़ें याद हो गई होंगी। ये इसके अंदर आप लोग बेसिकली जो आप लोग इसके अंदर प्रिपेयर करेंगे वो 4 मार्क्स का आप लोगों के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। डिफरेंस क्या पूछ सकते हैं आप लोगों से, इसका जो डिफरेंस है वो आप लोगों से पूछ सकते हैं, ये ध्यान रखना आपको, 4 मार्क्स में आप लोगों से डिफरेंस पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी में अलग अलग वर्क हैं सबके, तो उनके वर्क के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि इस वाले में देखिए, सबसे पहले मनी क्रिएशन है। मनी क्रिएशन अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बताऊंगा बच्चों, एंड में मनी क्रिएशन। अब उससे पहले आइए जानते हैं ये वाला, सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शन है। सेंट्रल बैंक क्या है, ओपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मॉनेटरी पूरा का पूरा बच्चों सारी चीज़ें, इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश 1 अप्रैल 1935, द आरबीआई वॉज नेशनलाइज किया गया था बच्चों जैन, इसको कब, 49 में, 1949 के अंदर। तो ये चीज़ें याद रखनी, 1 मार्क्स का पूछ सकता है आप लोगों से, ये 1935 याद रखना है। फंक्शंस क्या क्या है, मतलब क्या क्या काम होता है आरबीआई का वो देखते हैं। तो बैंक्स ऑफ इशू का मतलब क्या है, आरबीआई क्या है, आरबीआई आप लोगों के लिए ना नोट जारी करता है, मोनोपोली राइट होता है बच्चों इसके पास नोट छापने का। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये रहा, एक्सेप्ट 1 रुपीज़ नोट, और जितने भी बच्चों कॉइन है और 1 रुपये का नोट सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके अलावा बच्चों 2 रुपये से लेके जितना भी अभी करंट में हमारी करेंसी चल रही होगी वो सारा का सारा जो रहेगा वो सब जो रहेगा नोट की फॉर्म में जितने भी रहेंगे वो आरबीआई इशू करता है। उसके लिए क्या करना होता है, आरबीआई कह रहा है कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अडॉप्टेड मिनिमम रिजर्व रखना बहुत जरूरी है सिंस 1957, मेंटेनिंग गोल्ड और फॉरेन के शेयर, जैसे 200 करोड़ छापना है तो 115 का गोल्ड होना चाहिए और 85 के फॉरेन के शेयर आपके पास होने चाहिए, तब जाके आप करेंसी को क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं मेनली, तो ये थोड़ा आपको ध्यान से देख लेना है ये चीज़ है। तो इसमें रेशो जो अभी बताया गया वो बताया गया, अगर 200 करोड़ छापने तो क्या करना पड़ेगा, 115 का क्या होना चाहिए, गोल्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 85 के क्या होने चाहिए, शेयर्स होने चाहिए, तब जाके आप, मतलब कोई चीज़ है, अगर आरबीआई से आप कुछ भी कराएंगे, कुछ भी चीज़ रहेंगे तो आपको लोगों को कोई ना कोई रिजर्व रखना ही पड़ेगा बच्चों, ये ध्यान देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप लोगों से पूछा जा सकता है पेपर में कि बैंक्स ऑफ इशू क्या है, करेंसी इशू क्या है, ये सब चीज़ें। आगे इसमें देखिए बच्चों, अब आ रहा है बैंकर्स टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का भी है जैसे बच्चों एजेंट के जैसा भी काम करता है। ये सारी चीज़ें ध्यान से आप लोगों को देखते रहना है कि गवर्नमेंट क्या है रिलेटेड, क्योंकि बहुत छोटी वीडियो है, इसमें बस आप लोग अगर इसको 1.5 या 2x पे करके देखेंगे तो जल्दी जल्दी आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। बैंकर्स टू गवर्नमेंट, बैंक्स और बैंकर्स टू द गवर्नमेंट का मतलब है कि बैंक को अगर कभी भी नीड यूज होगी या फिर कोई भी एडवाइज़र, एजेंट और एडवाइज़र के जैसे गवर्नमेंट का काम करेगा। इवन अगर आप लोग देखें बच्चों तो ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर हमारी गवर्नमेंट को भी पैसे की नीड होती है तो आरबीआई ही रहे, आरबीआई की हेल्प से सारी चीज़ें की जाएंगी। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड काम करता है
ऐसे ही हमारी इकोनॉमी में पैसा काम करता है। अगर पैसा ना हो तो आप लोग सोच सकते हैं बच्चों आज की लाइफ कैसे सर्वाइव हो सकती है विदाउट मनी। तो ये चीज़ें हम लोग सोच नहीं सकते क्योंकि बिना पैसे के तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। इवन सब कोई जितने भी आप लोग मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, किस लिए? पैसे के लिए। इवन हम लोग कर रहे हैं ताकि यार आज नहीं तो कल या क्या वो एक सक्सेसफुल चीज़ें हम लोगों के पास रहे, सब चीज़ सक्सेसफुल पर्सन बने और चीज़ों को अचीव करे, तो उसके लिए मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मनी में वो चीज़ है, वो पावर है कि आपकी वॉन्ट को क्या करे, सेटिस्फाई कर सके। आगे अब कह रहा है बैंकर्स टू द बैंक, ये भी सेम वैसा ही लेकिन थोड़ा सा अलग है बच्चों, फंक्शंस के अकॉर्डिंग है कमर्शियल बैंक, ये ध्यान देना। और भी इसमें है 4-5 चीज़ें और भी हैं, लेकिन आपको ये 2-3 जो है इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्या क्या सुपरवाइजर के जैसा भी रोल प्ले होता है। ये जो होता है हमारी इकोनॉमी में क्रेडिट कंट्रोल करता है। क्रेडिट कंट्रोल जो पैसा वगैरह रहता है सब चीज़ों पर कंट्रोल करना, इसी का काम होता है आरबीआई का। अब ये हैं कुछ चीज़ें जिनको आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखना है। क्या क्या है? क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है? क्रेडिट कंट्रोल जैसे बैंक रेट, ये बच्चों ये क्या होता है ये ध्यान देना। मैं जहाँ से अभी ये एक चीज़ कर रहा हूँ, देखो ये क्या होता है? इंटरेस्ट रेट विद सेंट्रल बैंक, विद द सेंट्रल बैंक लेंड मनी टू कमर्शियल बैंक फिर लॉन्ग पीरियड। क्या याद रखना बच्चों आपको इसमें? बस एक चीज़ याद रखनी है आपको, लॉन्ग पीरियड। अभी जो बोला है लॉन्ग पीरियड, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? नेक्स्ट वाले में आपको शॉर्ट पीरियड, सेम चीज़ रहेंगी, शॉर्ट पीरियड याद करना बस। जिसमें क्या होता है, अब इसमें किसके किसके रोल प्ले हो रहा है? इसमें हो रहा है बस एक तो आरबीआई और कमर्शियल बैंक, ये ध्यान देना है। अगर आरबीआई इनको किस टाइम के लिए पैसे देगा? लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसको बोलेंगे बैंक रेट। अगर यही इनको पैसे देगा, रेपो रेट बोल देंगे। जब किस पीरियड के लिए होगा? शॉर्ट पीरियड के लिए। तो ये बहुत आसान है, इसको लिख सकते हो कि अगर ज़्यादा टाइम के लिए पैसे जो है सेंट्रल बैंक जो है कमर्शियल बैंक को दे रहे हैं लॉन्ग पीरियड के लिए, तो बैंक रेट बोलेंगे। रेपो रेट क्या होगा? जब शॉर्ट पीरियड के लिए देंगे कमर्शियल बैंक की नीड्स के लिए। ये ध्यान देना है। अब आगे देखते हैं इसी में। अब ये क्या चीज़ है? रिवर्स रेपो रेट। इसमें इसमें जो चीज़ है मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान देना बस। कह रहा है कि रेट वो रेट होता है विच द कमर्शियल बैंक्स पार्क देयर एक्सेस फंड विथ सेंट्रल बैंक। जो भी कमर्शियल बैंक के पास, जो भी कमर्शियल बैंक हमारी कमर्शियल बैंक के पास जो भी क्या होगा एक्सेस फंड होंगे, उन्हें किसके पास रख देगी? आरबीआई के पास, ठीक है। ये तो अगर इनके पास जैसे कमर्शियल बैंक, जब कमर्शियल बैंक इनके पास कुछ चीज़ें यहाँ पे रख देगी, उसी को बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। ये ध्यान देना है। विच द सेंट्रल बैंक्स पार्क देयर एक्सेस फंड विद सेंट्रल बैंक, ये याद रखना बच्चों आपको। अब नेक्स्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या होता है? ओपन मार्केट, मार्केट से याद आया बच्चों। मार्केट क्या? जो आपकी अगल बगल में लगता है वो नहीं बच्चों, वो नहीं, ये दूसरा मार्केट है। तो ये कौन सा मार्केट है ये देख लेते हैं। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहाँ क्या होता है? सिक्योरिटीज़, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं उनको सेल परचेज किया जाता है, एज नोन एज ओपन मार्केट ऑपरेशन। गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़, ये इन्फ्लेशन रिसेशन दोनों अलग अलग टर्म एंड कंडीशन में होंगे। जब जो इन्फ्लेशन रहेगा तो उसमें सेल होगा, परचेज होगा, या डिफ्लेशन है तो उसमें सेल परचेज होगा। ये कंडीशन को समझना पड़ेगा, इसको बहुत डीप में जानना पड़ेगा आप लोगों को। ये नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो मिनिमम परसेंटेज द टोटल डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के विद सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, ये याद रखना है आपको कि ये जो कैश रिजर्व रेशो है ये किसके पास रखना होता है? ये रखना होता है आरबीआई के पास। याद रखना बच्चों आप लोगों को, किसके पास रखना होता है? आरबीआई के पास रखना होता है। इसी को बोला जाता है, जैसे कोई भी डिपॉजिट आया बैंक में तो उसका कैसे ये रेट भी रहेगा, उसको आपको आरबीआई के पास रखना होगा, ये ध्यान देना है। इसी को बोला जाता है कैश रिजर्व रेशो। नेक्स्ट इसी में और भी है, और इसमें आ जाता है आपका ये वाला सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशो। ये क्या होता है? ये बैंक अपने पास रखते हैं, कमर्शियल बैंक विच द मेंटेन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स लाइक कैश, मार्केटेबल बॉन्ड्स, गोल्ड रिजर्व। ये अपने पास सेल्फ रखते हैं। ये क्या करते हैं इसमें आपको ध्यान देना, ये ना सेल्फ, ये अपने पास रखेंगे। ये कमर्शियल जो बैंक है, कमर्शियल बैंक वो अपने पास रखेगा, कमर्शियल बैंक उसको बोलेंगे यहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, कैश रिजर्व रेशो, और ये एसएलआर बोला जाता है इसको। अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखें तो इसको बोला जाएगा एसएलआर, और इसको बोलेंगे कैश रिजर्व रेशो यानी सीआरआर, ठीक है। ये ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। तो आता है आप लोगों को
ये मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये क्या है मार्जिन रिक्वायरमेंट? मार्जिन रिक्वायरमेंट का होता है कि ये जिस पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, डिफरेंट परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन मार्केटेबल वैल्यू, जो आपका कोलेटरल, ये सिक्योरिटीज जो रखा लोन अगेंस्ट। जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, आपने उसको रखा और उसके उसके बदले में आपको थोड़ा कोई लोन मिला, 70 लाख मिल गए, 80 लाख रुपए मिल गए, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है उसी को बोला जाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। या कोई गोल्ड रखा आपने कुछ भी, तो उसको बोला जाएगा मार्जिन रिक्वायरमेंट। इसको हिंदी में सीमांत आवश्यकताएं कहते हैं, या सीमांत कटौती भी बोल सकते हैं। ये ध्यान देना आपको, ये रहा मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये वो चीज़ें थी जिससे आप लोग अपनी हेल्प कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं फास्ट ट्रैक तरीके से। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं अब। ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या फंक्शंस हैं जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके, कब हो, कह रहा हूँ सॉरी, कमर्शियल बैंक के अलग अलग फंक्शन है। तो यहाँ पे कुछ प्राइमरी फंक्शन है और कुछ सेकेंडरी फंक्शन है। प्राइमरी में एडवांसिंग ऑफ लोन देना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। सेकेंडरी में डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी यही देता है। जर्नल यूटिलिटी एजेंसी वर्क, ये आपके प्रीमियम बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये सब चीज़ों का काम करना किसका काम होता है? हमारे कमर्शियल बैंक आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ देता है। आप लॉकर्स वगैरह चाहिए, इसके अलावा आप लोग ट्रैवलिंग चेक्स, ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है आप लोग इसको बुक से रीड आउट कर सकते हो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये याद रखना है कि कमर्शियल बैंक। अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में भी आप लोगों को सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है उसके बाद जो हमारा फंक्शन है किसके, ये फंक्शन देखिए आप लोग, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। अब सेंट्रल बैंक के फंक्शन में क्या क्या चीज़ें, सबसे पहला जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, ये वाला ध्यान देना आपको। इसके अंदर अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है ये वाला बैंक्स ऑफ इशू है। उसके बाद बैंकर्स है, बैंकर्स टू सुपरवाइजर जो मैंने बोला, क्रेडिट कंट्रोल है। इसके अलावा कस्टोडियन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बाहर का सब चीज़ों का देखना क्या काम है। ये जो है ये किसके हैं? ये हैं आरबीआई के, आरबीआई के फंक्शन है, या यूं कह लें कि ये वर्क है आरबीआई के, ये ध्यान देना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर में आप लोगों को हेल्प करने में काफ़ी मदद करेगा वो है ये टॉपिक बच्चों, ये है आपका क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। ऑल बैंक्स आर वन यूनिट, सारे के सारे बैंक एक यूनिट में। ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू बैंक, और भी कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी आप लोगों को। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें जमसन्स में दे रखी हैं, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। कह रहे इंडिविजुअल डू नोट डिपॉजिट एनी करेंसीज बैंक। अब इसमें कोई इंडिविजुअल है डू नोट डिपॉजिट एनी करेंसी बैंक, मतलब इसका मतलब ये कि आपको एक्स्ट्रा उसमें देखने को नहीं मिलेगा। बैंक्स होंगे होल्ड नो एक्सेस रिजर्व, ये जमसन से ये याद रखना आपको। सारे ट्रांजेक्शन बैंक से रिलेटेड होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, कोई सब चीज़ें जो लिंक होंगी वो बैंक से लिंक होंगी। इसके लिए आप ये फॉर्मूला ध्यान दे सकते हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ सकता है। डिपॉजिट 1/में LLR, इसको मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर के भी नाम से जानते हैं। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जिसकी मदद से हम लोग इसको समझ सकते हैं अच्छे से। ये तो आप लोगों को क्या करना है, जैसे मिनिमम हमको मान के चलना है कि हमारे पास जो मिनिमम डिपॉजिट है वो 1000 रुपये है, और गवर्नमेंट ने जो आरबीआई है वो लीगल रिजर्व रेशो कितना रख रखी है? 20% रख रखी है। आपको परसेंटेज चेंज होके भी मिल सकता है। तो आपको बस इस टेबल को ध्यान से देखना है, इससे काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। टेबल में क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले डिपॉजिट है 1000 रुपये, लीगल रिजर्व रेशो 20% है। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये आपको लिखना पड़ेगा ऐसे ही सेम। इनिशियल डिपॉजिट हमारे पास 1000 है, जैसे ही 1000 रुपये आया वैसे ही इसका 20% कितना होगा? ये होगा। अगर परसेंटेज नहीं आ रहा है कैसे निकालना है, तो आप ध्यान से देखिए, एक बार आप लोगों को अभी क्लियर हो जाएगा कि परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं आप लोग। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके पास कितना था? 1000, ये यहाँ लिखना है। जो भी रेट होता है जैसे 20% यहाँ, और उसके बाद यहाँ पे तो आप इजीली किसी भी का परसेंटेज, अब ये क्या दे रखा, 200 को इससे कर देंगे, 10 को 200 से 20 से कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा 200। ऐसे ही सबका परसेंटेज आपको निकालना है, ये ध्यान देना है। तो इस तरीके से क्या कर रखा है, इसमें ये परसेंटेज निकाल रखा है। अब परसेंटेज निकालने के बाद आगे जो बेसिक चीज़ें दे रखी हैं ऐसी सेम। अब ये पैसा क्या हुआ, जैसे ही पैसा हमारे पास, फिर अगर 1000 रुपये था, 1000 में से 200 तो रख लिया रिजर्व, तो कितना लोन प्रोवाइड कर सकते हैं?
फिर इसमें से यही पैसा बैंक में आ जाएगा, फिर इसी का बच्चों ये रहा कुछ परसेंटेज रखा जाएगा 20%, फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर ये जो पैसा है मतलब यहाँ जो पैसा आ रहा है यहाँ, फिर यहाँ इस तरीके से इसका जो परसेंट निकाला गया 20% ये रहा, फिर माइनस करके ये, अब टोटल डिपॉजिट जो है ये रहा, ये अमाउंट आ जाएगा। ये कैसे आएगा अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। फिर इसमें से ये अमाउंट और ये अमाउंट, इसके लिए आपको ये वाला समझना पड़ेगा थोड़ा सा जो प्रोसेस है। जैसे प्रोसेस इन द सेंस कि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा इसमें क्या चीज़ है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला जो था हमारा, डिपॉजिट कितना था 1000 रुपये, 1/में कितने 20%, तो 20% के लिए ये दे रखा है 2 जीरो पर, यहाँ से एक कट 2 5 जा 10, तो ये क्या हुआ 5 टाइम्स आया बच्चों। क्या है ये 5 टाइम्स आया, तो 5 टाइम्स आया तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 टाइम्स के लिए हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा आप लोगों का ये 5000 आ जाएगा बच्चों। और 5000 में से क्या करेंगे, जो परसेंटेज है, परसेंटेज जो अभी आप लोगों ने रिसेंटली देखा वो परसेंटेज हम यहाँ निकाल देंगे। ये जो परसेंटेज है हमारी इसको हम यहाँ लिख देंगे परसेंटेज को। अब इसका निकालना आप लोग कितना परसेंट निकालना 20%, फिर माइनस करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको अच्छे से समझना होगा किस तरीके से। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ इसमें, देखिए जो हमारा लीगल रिजर्व रेशो होता है, अगर ये रेट ज़्यादा है तो मनी क्रिएशन क्या होगा बच्चों, कम होगा। अगर ये रेट कम है तो मनी क्रिएशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसेस आप लोग एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। ये वाली चीज़ इस तरीके से अगर आपको कोई डिपॉजिट दे दे, कुछ भी दे दे, तो आप इजीली सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। कोई भी दिक्कत रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। अब एक काम कर देता हूँ आपको, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप करके ये पीडीएफ ले सकते हैं बच्चों। तो एक बार ये नंबर है, आप लोग इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहेगा आप लोग इस पे पूछ सकते हैं। 13 है ये, 9540191013 अपने नाम के साथ बता सकते हैं और ये पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा और भी पीडीएफ है, लेकिन बस यही कि अब फास्ट ट्रैक तरीके में हमें जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करना है और सीखना है। इसमें से बच्चों 2 टॉपिक जरूर कर लेना, मनी क्रिएशन और सेंट्रल बैंक के जो फंक्शन है, इंडिविजुअल पूछ देता है एग्जाम में। तो आई होप कि आप लोगों को इतना अगर समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना।